तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में फिर मैं आप सबके लिए आया हूं कक्षा 10 का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में जो कि प्रश्नावली 9.1 है। ठीक है, तो कल के वीडियो में पहला और दूसरा सवाल बता दिया था, तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो तीसरा कल नहीं हो पाया था तो आज बताएंगे। जैसे तीसरा यहाँ है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ समझा देता हूँ। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क 2 फिसल पट्टी लगवाता है। तो 2 फिसल पट्टी लगवाता है, मान लो एक ये है एक ये है। ठीक है, उसके बाद जो है उसकी ऊंचाई कितना है, एक छोटे लड़के जो है 1.5 है, और जो कि उसका कोण बना रहा है 30 अंश का, और जो बड़वा लड़के हैं उसके लिए अलग बना रहा है तो वो 3 मीटर है, और उसका जो अंश का कोण है 60 अंश का है। ठीक है, तो उसमें पूछा क्या है, यहाँ देखिए पूछा है कि फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ये जो कि लंबाई यही है तो यही बताना है। ठीक है, तो लंबाई हमारा क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो इसमें दोनों में से मुझे लंबाई ही ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए, क्या करना चाहिए कि हमें ये क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है दोस्तों, कर्ण। ये होता है लंब, ये भी क्या होता है, लंब होगा, और ये कर्ण होगा। तो हमें ज्ञात करना है कर्ण। ठीक है, ज्ञात करना है कर्ण, और इसमें भी कर्ण ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, और इसे में भी लिखेंगे त्रिभुज, इसमें पी क्यू आर है तो पी क्यू आर में। ठीक है, तो चलते हैं। उसके बाद क्या होगा, लाल बटे कक्का होगा, इससे लाल बटे कक्का। तो इसमें देखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किसमें क्या दिख रहा है, यहाँ है लंब और कर्ण। ये किसका है मान, साइन, किसका है, साइन थीटा का। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन किसका मान, सी का, सी बराबर कितना है, ए बी, लंब होता है ना पहले, लंब बटे कर्ण। इसका भी क्या होगा, साइन ही होता, साइन आर है ना, आर बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, उसके बाद यहाँ साइन सी जो दिया है, साइन सी का मतलब 30 अंश दिया है, यहाँ साइन 30 अंश बराबर जो कि लंब बटे कर्ण, लंब हमारा कितना दिया है, लंब यहाँ दिया है। ठीक है, 1.5, और कर्ण कितना है, कर्ण कितना दिया है, कोई नहीं दिया है, तो ए सी मान लेंगे, क्या, ए सी। ठीक है, उसके बाद क्या करना, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, साइन 30 अंश का मान 1/2 बराबर 1.5 बटे ए सी, जो कि ए सी में इसमें गुणा करेंगे, ए सी बराबर इसमें हम गुणा करेंगे, 1.5 दूना 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर आएगा, एक आया आंसर हमारा 3 मीटर जो कि है। ठीक है, और दूसरा ये 60 अंश दिया है, साइन 60 अंश बराबर लंब कितना दिया है, लंब यह है 3 दिया है, मीटर दिया है, और ये कुछ नहीं दिया तो पी आर मांग लेंगे, पी आर, जो कि साइन 60 अंश का मान होता है करीब 3/2, करीब 3/2 बराबर 3/पी आर। ठीक है, इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, करीब 3 पी आर बराबर 3 दूना हमारा हो जाएगा 6, तब पी आर बराबर निकालेंगे 6/3, जो कि परमेयीकरण करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, करीब 3/3। ठीक है, तो ये 3 जब करेंगे कितना आएगा, 6 करीब 3/3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसे काट देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 2 कड़ी में 3, जो कि ये आंसर कितना आया इसका, 2 कड़ी में 3। ठीक है, क्लियर। उसके बाद बस इतना ही पूछा था इसमें। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं। तो दूसरा सवाल क्या कहा है, देख लीजिए सर। कहा है चौथा नंबर, भूमि के एक बिंदु से जमीन की मीनार, जो एक मीनार है, ये क्या है, मीनार है। उसके बाद कहा है कि एक पाद बिंदु 30 मीटर दूरी पर, मतलब एक पाद बिंदु जो 30 मीटर की दूरी पर, ये जमीन से इतना दूरी पर। उसके बाद कहा है मीनार की शिखर का उन्नयन कर, जो कि वो कोण कितना है, 30 अंश का है, ये मीनार है, मीनार की उसका है।
उसके बाद मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, ये शिखर है मीनार की जो कि ऊंचाई ज्ञात करना, यही ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ लंब लाल बट्टे कक्का, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, लंब हमारा होता है, ये आधार। अब हमें क्या करना है, इससे और इससे मतलब है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि आधार बटे लंब किस में है, आधार बटे लंब बटे आधार किस में है, लंब बटे आधार। यहाँ देखिए लंब बटे आधार है ना, लंब बटे आधार किस में है, 10 का है, ठीक है। तो क्या करेंगे 10 सी बराबर कितना, लंब बटे आधार जो कि 10 सी कितना है, 10 30 अंश का मान बराबर लंब कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो क्या करेंगे यहाँ ए बी रख देते हैं, ए बी का मान लेते हैं, और जो कि आधार दिया है 30 मीटर, ठीक है 30 मीटर। तो 10 जो होता है 10 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3, 1/3 और बराबर ए बी बटे 30, जो कि ये 30 जो दिया है इसमें हम गुणा करेंगे 30 आ जाएगा, और करीब 3 ए बी, जो कि ए बी बराबर निकालेंगे हमारा आ जाएगा 30/3, ठीक है। तो ये करीब 3 रहता नहीं, तो क्या करेंगे परमेयीकरण करेंगे, तो करीब 3/3 और इसमें करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30/3 3 से काट देंगे, 3 10 में 30 हो जाएगा, जो कि हमारा 10/3 ये मीटर आंसर आया, ठीक है 10/3 जो कि हमारा ये आया इसके स्थान पर 10/3। तो उसके बाद पांचवा चलते हैं सवाल की ओर। तो पांचवा सवाल क्या कहा है, चलिए बताते हैं। पांचवा सवाल कहा है कि भूमि 60 मीटर की ऊंचाई, एक भूमि है जो कि 60 मीटर है, उसके बाद ऊंचाई पतंग की उड़ रही है, ठीक है। उसके बाद तो डोरी की अस्थायी रूप में भूमि बिंदु बांध दिया गया, मतलब एक ये बांध दिया गया डोरी से, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, जो कि उसका झुकाव 60 अंश का है, ये 60 अंश का झुकाव है। तो उसका ज्ञात कर क्या करना है, लंबाई, जो कि ये लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले लाल बट्टे फिर कक्का हम लिखते हैं, उसके बाद हमें ज्ञात करना है ये इसको, उसकी पूरा लंबाई यही ज्ञात करना है, ठीक है। उसकी डोर की लंबाई कितनी है, तो लंब बटे कड़, जो कि लंब बटे कड़ यहाँ है, ये साइन, ठीक है। तो क्या करेंगे साइन ये सी बराबर, जो कि लंब बटे कड़ होता है, लंब बटे कड़। तो लंब हमारा कितना दिया है 60, ठीक है, और ये साइन 60 अंश का मान, और बटे कितना है कड़ का मान कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है। क्या करेंगे वैसे हम ए सी रख देंगे, ठीक है। तो साइन जो 60 अंश का मान होता है, कितना होता है साइन 60 अंश का मान, करीब 3/2। उसके बाद क्या करेंगे, जो 60 है 60 ऐसे लिखेंगे, और ए सी में इसमें हम गुणा करेंगे तो करीब 3 AC बराबर 60 दूना कितना हो जाएगा 120। तो AC बराबर 120 बटे हमारा आ जाएगा करीब 3। तो परमेयीकरण करेंगे हम, करीब 3 यहाँ भी गुणा करेंगे यहाँ, तो कितना आ जाएगा 120 करीब 3/3, जो कि काटेंगे 3 एकम 3 चौक 12 40 हो जाएगा हमारा। तो 40 करीब 3, सिंपली पूरा हमारा आंसर आ जाएगा 40 करीब 3, जो कि ये मीटर में हो जाएगा। तो यहाँ हमारा कितना आएगा 40 करीब 3, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अच्छा लगे सब्सक्राइब और शेयर जरूर अपने दोस्तों पर करना।